कानपुर चकेरी थाना में यशोदा नगर में निवासी व भारतीय जनता पार्टी के नेता महेंद्र सिंह यादव पर जबरन कब्जा किए जाने का आरोप के बाद भाजपा नेता महेंद्र सिंह यादव ने पड़ोसी महिपाल सिंह यादव मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा और कहा कि महिपाल सिंह के कहने पर पुलिस कमिश्नर के पास गए थे। महिपाल सिंह यादव का 375 गज का प्लाट है जिसमें कुछ दबंग कब्जा कर रहे थे, उसी को लेकर कमिश्नर के पास गए थे। कमिश्नर ने चकेरी थाने में मुकदमा दर्ज करने को कहा है। महेंद्र सिंह यादव ने बताया कि मैं तो हार्ट पेशेंट हूँ, वहाँ कैसे जा सकता हूँ, उल्टा मैं तो उनकी मदद करने गया था। तो वही महिपाल सिंह यादव ने अपनी जमीन के कागज दिखाते हुए कहा कि वीरेंद्र सिंह यादव मेरी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। पुलिस कमिश्नर ने दोनों पक्षों की सुनते हुए चकेरी थाने को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए थे। चकेरी थाने में वीरेंद्र सिंह यादव पुत्र सूबेदार सिंह यादव पर भादसा 1860 धाराओं 420, 448, 504, 506 पर मुकदमा दर्ज हुआ। क्या नाम है आपका? जी, महिपाल सिंह यादव। अभी क्या जो है आपके यहाँ विवाद हुआ है जमीन को लेकर, क्या मामला है उसका? सर, एक प्लाट हमको ये वीरेंद्र सिंह यादव और वीरू यादव ने सतभरी रोड पे 400 रुपये दिलाया था। 200 वर्ग हमारे नाम, 200 वर्ग हमारी पत्नी के नाम है ना, वो इसकी रजिस्ट्री है। ये इसमें खुद ही हमारे गवाह हैं, ये वीरेंद्र सिंह यादव जिससे मैं मुझे रख रहा हूँ जी। इन्होंने ही सारा कमीशन लेके इन्होंने बाउंड्री बार और गेट का निर्माण सब करवाया था, हमारा गेट का नाम लिखा था, सब कुछ लिखा था। कुछ दिन बाद ये हमारे ऊपर जो है पैसे का दबाव डालने लगे, 10 लाख रुपए और मांगने लगे उगाही का। जब हमने मुझे किनारा किया, अपना ताला वाला लगाया, तो इन्होंने ताला तोड़ के कुछ दिन बाद उस पर कब्जा कर लिया। जब मैं बहुत देर से गया, मैं जब गया इनके यहाँ, मैं मेरी पत्नी, तो ये रिशु यादव एक है, सुरेश यादव बताता है उनका लड़का, ये लोग हमको जाल से मारने की धमकी और प्लाट अपना ढूंढो जाके। हमने कहा ये तो बड़ा मुद्दा करती है कि तुम्हें जाल से मार देंगे। तब मैं 2 महीने तक साथ बैठा रहा, 1.5 महीने तक मैं कहीं जा नहीं पाया। फिर मैं किसी तरीके से भाजपा नेता महेंद्र सिंह यादव जी के शरण में गया। तब हम कमिश्नर के यहाँ डायरेक्ट 16 तारीख को गए, जॉइंट कमिश्नर के यहाँ रिपोर्ट दी। यहाँ चकेरी थाने में आईओ साहब के यहाँ हमने अपनी अर्जी दी। तब किस चीज का वो 10 लाख रुपए मांग रहे थे? वो उस जमीन को छोड़ने के लिए, तो वो जमीन या तो छोड़ दो या तो 10 लाख रुपए आपको दे दो। उसकी रजिस्ट्री पलटने के लिए हमारे व्हाट्सएप पे उन्होंने मैसेज किया। पहले धमकी देते रहे, डायरेक्ट कहते रहे, इसके बाद व्हाट्सएप पे मैसेज दिया। उसका फोटोग्राफ भी हमने इंस्पेक्टर साहब को दिया था, मेरे इस पे व्हाट्सएप फोन पे भी है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह यादव है। अभी जो आपकी खबर चल रही है उसमें ये दिखाया जा रहा है कि आप 40 से 50 लोग लेके किसी ज़मीन पर कब्जा करने गए थे, उसमें क्या सत्यता है? ये हमारे पड़ोस क्षेत्र का मामला है और एक महिपाल सिंह यादव हैं जो बड़े दुखी प्राणी हैं। उनका प्लाट करीब कम से कम 30-32 साल से मकान बना है और वो जब मेरे पास पेपर लेके आए तो हमें तो हर व्यक्ति की मदद करनी पड़ती है, और जबकि हमें हार्ट के पेशेंट हम थे, चेक कराने गए थे, इसके बावजूद इनको दुखी देखकर हम कमिश्नर साहब के पास गए। कमिश्नर साहब ने पूरी बात किया और चकेरी थाने को निर्देशित किया, तो वीरेंद्र यादव और के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ। अब वीरेंद्र यादव और रेशु यादव मिल करके ये षड्यंत्र और कम 10 प्लाटों पर कब्जा कर चुके हैं। क्या इस मामले में अभी न्यायालय में कुछ मुकदमा चल रहा है? न्यायालय में इसका कोई मुकदमा नहीं चल रहा है और केवल इनका जो है कब्जे का मामला है। और जब इन लोगों ने देखा कि इसकी पैरवी हम कर रहे हैं तो इन्होंने हमारे खिलाफ ये आप लोगों से शिकायत किया और थाने में शिकायत किया। क्या वास्तव में आप इन लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं? हम इनका हो या कोई भी गरीब और परेशान मजदूर होता है तो हम लोग सब अधिकारियों के पास जाके उनसे बात करते हैं। तो आप क्या 40-50 लोग लेके गए थे वहाँ? नहीं, हम कभी भी वहाँ फील्ड प्लाट पर गए नहीं। न प्लाट पर अगर कोई अगर ये बता दे सत्यता कि हम प्लाट पर गए हों तो प्लाट पर गए हों तो हमारे खिलाफ कार्रवाई की जाए। जब प्लाट पर हम गए नहीं हैं, हमसे कोई मतलब नहीं है, हम तो अधिकारियों के पास जाते हैं। हम लोग राजनीतिक लोग हैं तो हम लोग प्लाट पर कब्जा कराने थोड़ी जाते हैं। हम लोग जाते हैं न मकानों में जाते हैं, हम तो अधिकारियों के पास जाते हैं, उनसे अपनी पूरी बात बताते हैं स्पष्ट। और अधिकारियों के पास गए, कमिश्नर साहब ने सुना, थाना चकेरी साहब ने सुना, उनके खिलाफ कार्रवाई की।